के संबंध में तीसरी विधि, किसी सुंदर व्यक्ति या सामान्य विषय को ऐसे देखो जैसे उसे पहली बार देख रहे हो। पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लो। हम सदा चीजों को पुरानी आंखों से देखते हैं। तुम अपने घर लौटते हो लेकिन उसे देखे बिना ही देखते हो, क्योंकि तुम उसे जानते हो। उसे देखने की जरूरत नहीं है। वर्षों से तुम उसी घर में आते रहे हो, दरवाजे तक पहुंचते हो, कुंजी लगाते हो, दरवाजा खोलते हो और अंदर चले जाते हो। देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पूरी प्रक्रिया यांत्रिक है, अचेतन है, रोबोट जैसी है। अगर कभी कुंजी ताले में फंसे नहीं तब तुम देखते हो, वरना नहीं। बार बार वही हरकत दोहराने से देखने की क्षमता धीरे धीरे मर जाती है। दृष्टि का ताजापन खो जाता है, आंख का काम समाप्त हो जाता है और तुम भीतर से अंधे हो जाते हो। सोचो, तुमने अपनी पत्नी या पति को सचमुच देखा कब था? वर्षों बीत गए होंगे। एक दूसरे को देखे बिना जी रहे हो, सिर्फ भागती हुई नजर, सिर्फ औपचारिक दृष्टि। देखना नहीं, संपूर्ण दृष्टि नहीं। अब जाकर देखो, अपनी पत्नी को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, या अपने पति को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। क्योंकि पहली बार देखने में आंखों में ताजगी होती है, जीवन की रोशनी होती है, ज्योति जल उठती है। सोचो, तुम रास्ते पर चल रहे हो, एक सुंदर स्त्री सामने से आती, तुम्हारी आंखें सजीव हो उठती हैं, दीप्त हो जाती, जीवंतता से भर जाती। और वही स्त्री किसी और की पत्नी हो सकती है, जिसका पति अब उसे नहीं देखता, क्योंकि वह उसकी आदत बन चुकी है और आदत में देखना मर जाता है। पहली बार ही आंखें देखती हैं, दूसरी बार कम, तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं। फिर सब यांत्रिक हो जाता है। आदत के कारण आंखें ऊब जाती हैं, थक जाती हैं, मुर्दा हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी पुराना नहीं है, सिर्फ तुम्हारी आंखें पुरानी है, तुम्हारी दृष्टि पुरानी है। तुम्हारी पत्नी वही नहीं है जो कल थी। हर क्षण वह बदल रही है, हर क्षण जीवन बह रहा है। वही सूरज कल नहीं होगा जो आज उगा है। हर सुबह नई है, हर आकाश का रंग नया है, हर क्षण ताजा है। कहते हैं आकाश के नीचे कुछ भी नया नहीं, लेकिन सत्य यह है, आकाश के नीचे कुछ भी पुराना नहीं, केवल तुम्हारी आंखें पुरानी हो गई। बच्चों के लिए सब कुछ नया होता है, इसलिए वे हर चीज से चकित होते हैं। सुबह का सूरज, समुद्र का किनारा, रंगीन पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा, हर चीज उन्हें रोमांचित कर। भगवान को भी सामने देख लो तो भी कोई उत्साह नहीं, क्योंकि तुम कहते हो उन्हें जानता हूं बड़ा है। बच्चे उत्साहित होते हैं क्योंकि उनकी आंखें नई हैं, निर्दोष हैं, उनकी दृष्टि निर्मल है। वे दर्पण जैसी आंखों से देखते हैं। ऐसी आंखें ही भीतर उतर सकती हैं। ये विधि कहती है किसी सुंदर व्यक्ति या सामान्य विषय को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। कोई भी वस्तु चलेगी। अपने जूते को ही देखो, वर्षों से पहन रहे हो, लेकिन आज ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता बदल जाएगी। वान गॉग का जूते वाला चित्र याद करो। एक पुराना थका हुआ जूता जिसमें मानो जीवन की थकान है। वह चित्र मौन में प्रार्थना करता है, हे परमात्मा अब मुझे विश्राम दो। वान गॉग ने उसमें सब कुछ देख लिया था। जूते के भीतर पहनने वाले का पूरा जीवन ये देखने की कला है। चित्रकार बनने के लिए बच्चे की आंखें फिर से चाहिए, निर्मल दृष्टि, ताजगी से भरी दृष्टि। सिर्फ तब तुम देख सकते हो। सीजान ने एक कुर्सी का चित्र बनाया, साधारण कुर्सी, पर महीनों काम किया क्योंकि वह देख सकता था कुर्सी का जीवन, उसकी कहानी, उसकी थकान, उसकी स्मृतियां। हम नहीं देख पाते। हमारे लिए कुर्सी सिर्फ कुर्सी है, लेकिन अगर तुम देखो, सचमुच देखो, तो हर वस्तु जीवित हो उठेगी, हर चीज में आत्मा दिखेगी। ये विधि तुम्हारी आंखों को नया बना देगी, ताजा बना देगी, इतना संवेदनशील कि वे भीतर मुड़ सके। फिर एक क्षण आएगा जब तुम चकित रह जाओगे। कितना सुंदर है ये संसार, कितना जीवित है हर क्षण। अपनी पत्नी को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, या अपने पति को, और संभव है वही प्रेम फिर लौट आए, वही ऊर्जा, वही आकर्षण जो पहले मिलन में था। क्योंकि देखने की ताजगी ही प्रेम है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हें वापस मिल जाएगी। अभी तुम अंधे हो, आंखें हैं पर देखने की कला खो गई है। हर क्षण अपने को अतीत से तोड़ो, अतीत को मत ढो, अतीत को जाने दो। हर चीज को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। ये विधि तुम्हें वर्तमान में लाएगी। धीरे धीरे वर्तमान के साथ गहरी आत्मीयता बन जाएगी। तब हर चीज नई होगी, हर अनुभव ताजा होगा।
तुम समझ सकोगे हेराक्लाइटस की बात कि तुम एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते, क्योंकि जल बह गया, समय बह गया, जीवन बह गया। तुम एक ही व्यक्ति को दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि जगत में कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ प्रवाहमान है। जब तुम अतीत से मुक्त हो जाओगे और वर्तमान को देखने की दृष्टि मिल जाएगी, तो तुम अस्तित्व में प्रवेश करोगे, हर चीज के भीतर प्रवेश करोगे और अपने भीतर भी। वर्तमान ही द्वार है। सभी ध्यान की विधियां तुम्हें वर्तमान से जोड़ती हैं, और ये विधि सबसे सरल, सबसे सुंदर विधियों में से एक है। तुम किसी गली से दूसरी बार गुजर रहे हो, लेकिन अगर ताजी आंखों से देखो तो वही गली नहीं हो जाएगी। तुम्हारा मित्र अजनबी लगेगा, तुम्हारी पत्नी फिर से पहली बार मिलने जैसी लगेगी। एक अजनबी और वही अजनबीपन जीवन में रस भर देता है। क्या तुम सचमुच एक दूसरे को जानते हो? शायद नहीं। तुम 2 अजनबी हो जो एक साथ रह रहे हो। बाहरी आदतें जान ली, भीतर का अस्तित्व अब भी अज्ञात है। फिर से देखो, ताजा निगाह से, निर्मल दृष्टि से, पहली बार की तरह। ये प्रयोग तुम्हारी दृष्टि को निर्दोष बना देगा, और निर्दोष आंखें ही देख सकती हैं अंदर को, बाहर को, संपूर्ण को।